हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ट्रेडर्स डोमिनेट में। मेरा नाम है यश कोडियन और आज का जो विषय है वो है स्टॉक मार्केट है क्या और इसका इतिहास क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट हिंदुस्तान में, पहले न्यू दिल्ली में, फिर कैसा बना शेयर मार्केट, आज़ादी के बाद कितना आया बदलाव, सेबी का स्थापना, एनएससी की शुरुआत, इंडियन स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री बीएसई एंड एनएससी में, बीएसई की शुरुआत और विकास का कहानी, दलाल स्ट्रीट और बीएसई की स्थापना, बीएसई हिस्ट्री एक नज़र में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाज़ार की तरह शेयर बाज़ार में भी खरीदने और बेचने वाला एक दूसरे से मिलता है और मोल भाव कर कैसे भी सौदा पक्का करता है। पहले शेयर बाज़ार की खरीदी बिकाई मौखिक बोली से ही होती थी और ख़रीदने बेचने वाला मुँह ज़ुबानी ही सौदा किया करता था। लेकिन अब यह सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर के ज़रिए होता है। इंटरनेट पर भी यह सुविधा मिलती है। आज स्थिति यह है कि खरीदने बेचने वाला एक दूसरे का जान भी नहीं पाता। न्यू दिल्ली, शेयर बाज़ार की शुरुआत आज़ादी मिलने के 107 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उस समय तरीका बिल्कुल अलग था। 1840 में पहली बार शेयर बाज़ार की शुरुआत मुंबई के बरगद के पेड़ के नीचे 22 लोगों के साथ शुरू हो गई। मुंबई की टाउन हॉल के पास बरगद का वृक्ष के नीचे सभी लोग दलाल प्रकृति होते थे और शेयर का सौदा करते थे। हालांकि कुछ सालों बाद यह दलाल महात्मा गांधी रोड पर बरगद के वृक्ष के नीचे जुटने लगे। धीरे धीरे शेयर दलालों की संख्या बढ़ती गई। कैसे बना शेयर बाज़ार? एशिया के सबसे पुराने एक्सचेंज की स्थापना का श्रेय 4 गुजराती और 1 पारसी शेयर ब्रोकर को जाता है। यह सभी 1840 के आसपास अपने कारोबार के सिलसिले में मुंबई के टाउन हॉल के सामने बरगद का एक पेड़ के नीचे बैठकर किया करते थे। इन ब्रोकर्स की संख्या का साल दर साल बढ़ोतरी होती रही। 1875 में इन्होंने अपने नेटवर्क शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बना लिया। साथ ही दलाल स्ट्रीट पर एक ऑफिस भी खरीद लिया। आज़ादी के बाद कितना आया बदलाव? आज़ादी मिलने के 10 साल बाद साल 31 अगस्त 1957 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भारत सरकार ने सिक्योरिटी एक्ट के तरह लाया। साल 1980 में बीएसई को दलाल स्ट्रीट पर शिफ्ट किया गया। साल दर साल विस्तार के बाद आज यह हर काम टेक्नोलॉजी से होता है। एनएससी का शुरुआत वर्ष 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बीएसई की प्रतिशोध के लिए एक और स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत की बात की। नवंबर 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। ऑपरेशन के कुछ ही दिनों के बाद एनएससी भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन गया। सेबी की स्थापना 1980 के दशक में हुई थी। इंडियन स्टॉक मार्केट का इतिहास, बीएसई और एनएससी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका विकास की कहानी, जिससे हम समझ सके कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने कितना डेवलपमेंट की है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। बीएसई की शुरुआत और विकास की कहानी। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई और भारत आज़ादी होने के बाद यह देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थायी रूप में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एक्ट 1956 के तहत मान्यता दी गई। आज बीएसई दुनिया का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी क्षमता 6 माइक्रोसेकंड है। बीएसई देश का सबसे पहला और बीएसई देश का सबसे पहला और विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें आईएसओ
बीएसई देश का सबसे पहला और विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जिसका IO 90012000 सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। बीएसई इस तरह समय के साथ आगे बढ़ता रहा और आज बीएसई भारत का सबसे ज़्यादा स्टॉक किया जाने वाला बेंचमार्क इंडेक्स है। बीएसई स्टॉक एक्सचेंज सर्विस के साथ साथ अपना सहायक कंपनी CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटर सर्विस लिमिटेड के द्वारा डिपॉजिटरी सर्विस CDSL में ही खरीदे हुए शेयर डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखे जाते हैं। आज बीएसई सेंसेक्स का बेंचमार्क की तरह है जिसका धारा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता चलता है। अगर बीएसई सेंसेक्स बढ़ रहा है इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है। इंडियन स्टॉक मार्केट का इतिहास, बीएसई और NSE। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका विकास की कहानी, जिससे हम समझ सके कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने कितना डेवलपमेंट की है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। जैसे जैसे सौदा करने वाले लोग की संख्या बढ़ती जा रही थी, दलालों के रोज स्ट्रीट और महात्मा गांधी रोड के जंक्शन पर बरगद का एक पेड़ के नीचे जुटने लगे और फिर जैसे जैसे और लोग बढ़ते गए तो यह नई जगह की तलाश करते करते अंत में 1874 में एक स्थिर जगह ठंडा, जो बाद में दलाल स्ट्रीट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैसे जैसे सौदा करने वाले लोग की संख्या बढ़ती जा रही थी, दलालों के रोज स्ट्रीट और महात्मा गांधी रोड के जंक्शन पर बरगद का एक पेड़ के नीचे जुटने लगे और फिर जैसे जैसे और लोग बढ़ते गए तो यह नई जगह की तलाश करते करते अंत में 1874 में एक स्थिर जगह ठंडा, जो बाद में दलाल स्ट्रीट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो चलिए बीएसई हिस्ट्री का एक नज़र में देखते हैं। 9 जुलाई 1875 में द नेटिव स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन की स्थापना हुई। 31 अगस्त 1957 को भारतीय संविधान के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एक्ट के अंतर्गत बीएसई को देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता मिली। 2 जनवरी 1986 को S&P BSE सेंसेक्स देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स की स्थापना हुई। 25 जुलाई 1990 को BSE सेंसेक्स 1000 के ऊपर पहुंचा। 15 मई 1992 में स्टॉक एक्सचेंज विकास और नियंत्रण के लिए सेबी की स्थापना हुई। 14 मार्च 1995 को BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग बोर्ड की शुरुआत हुई। 25 मार्च 1999 को CDSL की स्थापना हुई। 11 अक्टूबर 1999 को BSE पहली बार 5000 के ऊपर पहुंचा। 9 जुलाई 2000 को इक्विटी डेरिवेटिव में ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग का शुरुआत हुई। 1 अप्रैल 2013 को T+2 सेटलमेंट की शुरुआत हुई। 19 मई 2005 को पहली बार सेंसेक्स 10,000 के ऊपर पहुंचा। 3 फरवरी 2017 में BSE भारत का पहला लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज बना। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्टॉक मार्केट का इतिहास क्या है। मैं रोज़ स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ सीखूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप लोग हमें फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक में। जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का हैंडल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यही नहीं, आप लोग हमारे वेबसाइट ट्रेडर्स डोमिनेट पे भी विज़िट कर सकते हो और डेफिनेटली हमें फॉलो कर सकते हो। मैं रोज़ एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। तो कल मिलते हैं हम इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में।